यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर अहमदाबाद में एक रोड शो करेंगे। यूएई के क्राउन प्रिंस आने वाले टाइम में इंडिया विजिट होने जा रहा है उनका, और रोड शोज करने जा रहे हैं वहां पे जाकर, और गुजरात समिट भी वहां पर होने जा रहा है। लेकिन ये है नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी, ये है नरेंद्र मोदी का लिंक कि उसने एमपीजेड को बुला लिया। लेकिन अगर हम बात करें यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की, तो ये बहुत ज्यादा कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो यहाँ पर आते हैं और ना ही पिछले 5 साल में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के लिए ऐलान किया गया है। मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को चुम्मा क्यों नहीं दे रही? मतलब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? हमारे यहाँ पे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर किए जा रहे? वहाँ पे मेन गेस्ट है वो कौन है? वो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया, एक ताल्लुक बनाया, दोस्ती बनाई। पाकिस्तान के पास अब कुछ कहने के लिए नहीं रह गया है कि मोदी ये है, मोदी एंटी मुस्लिम है। आपकी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी के साथ खड़ा होकर रोड शो करेगा। रोड शो करने का क्या मतलब बनता है? दैट मीन्स क्या दोस्ती दिख रही है इंडिया के साथ? सबसे पहले ये जो दुनिया की जो सियासत है, ये दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ जा रही है, इसकी वजूहात क्या और हमें लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? जी, इन्वेस्टर का तो आई डोंट हैव आइडिया, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है। बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो इन्वेस्टर्स का पता नहीं अल्लाह के बहुत करीब हो गई है पाकिस्तानी अवाम। इसको कनेक्ट करूंगा इंडिया के साथ। अगर पाकिस्तान रीजनल हब बनना चाहता है तो उसकी मजबूरी है, उसको इंडिया के सामने घुटने टेकने होंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 9 जनवरी को अहमदाबाद में 2 बड़े नेता सड़क पर दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान होंगे। यूएई के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी के अच्छे और करीबी रिश्ते हैं। यूएई के राष्ट्रपति वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। वो 9 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद पहुँचेंगे। पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति के साथ मिलकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो करेंगे। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक यह रोड शो साबरमती आश्रम पर ही खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम जाएंगे। इस रोड शो के लिए अहमदाबाद में तैयारियां चल रही है, सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। कूटनीति तौर पर कहा जाए तो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के संबंध सबसे बेहतर चल रहे हैं, और उसका सबूत है मोदी नाह्यान के रोड शो की खबर। यकीनन मोदी और अल नाह्यान की यह दोस्ती भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं होंगे। तो आइए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी के रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के पास अब कुछ कहने के लिए नहीं रह गया है कि मोदी ये है, मोदी एंटी मुस्लिम है। आपकी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी के साथ खड़ा होकर रोड शो करेगा। रोड शो करने का क्या मतलब बनता है? दैट मीन्स क्या दोस्ती दिख रही है इंडिया के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो बॉन्ड है, ये एक बड़ा इवेंट होगा। और इस इवेंट के लिए जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी बाहर रोड शो करते हैं, टाइट सिक्योरिटी होती है। उस रोड शो की पहले से तैयारी होती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उसकी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वर्ल्ड के सबसे एलिटिस्ट फोर्सेस में से आता है। एसपीजी जो है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, पूरे एरिया को सैनिटाइज पहले करता है। उसी में यूएई के प्रेसिडेंट भी होंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग। एंड यूएई के प्रेसिडेंट आएंगे, उसके बाद पीछे पीछे हमारे पास मैक्रोन भी आएंगे, जो कि रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे। और मतलब यू जस्ट नेम इट। और उस कंट्री के प्रेसिडेंट जो है वो आजकल मोदी जी से के साथ जप्पियां पा रहे हैं, और बहुत ही जैसे बोलते हैं कि एक सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर। और उसी गुजरात में आएंगे, सबसे बड़ी चीज, उसी गुजरात में आएंगे जिस गुजरात में 2002 के दंगे के बाद अमेरिका ने वीजा डिनाई कर दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर को, उस समय चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। और ये सारे मुस्लिम कंट्रीज इंडिया को कंडेम कर रहे थे। उसी गुजरात में आएंगे और उसी गुजरात में आकर के ही विल बी विद द प्राइम मिनिस्टर, वहीं गले मिलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पेसिफिकली गुजरात लेके भी जाते हैं सबको कि लुक एट इट, कि मैं यहाँ 25 साल मतलब 20 साल से ऊपर हो गए, यहाँ पर मेरी पार्टी है, मैं यहाँ खुद 12 साल चीफ मिनिस्टर रहा, अब मैं 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हूं, और देखो कि कंट्री का, स्टेट का कितनी तरक्की हुई है। But rest of the country is also open for them। वो लोग दूसरे कंट्री में भी देखते हैं। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात एक समिट है जिसमें सब आना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड के लीडर्स पसंद करते हैं आना, वहां पे करते हैं आना, हजारों कंपनियां आती हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, मुस्लिम उम्मा, और ये सारा कंसेप्ट हमें बताया जाता है।
यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? 7वां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे ऐसे समिट क्यों नहीं होते? देखिए, आपने बड़ी अच्छी स्वयं बात की। इसका जवाब मैं देने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अभी बात की है, यूनिटी और नहीं हमें देती है, यूनिटी नहीं है। देखें, सल्तनत उस्मानिया 1923 वो आखिरी साल था जब सल्तनत उस्मानिया जो थी वो ख़त्म हो गई, और उससे पहले बरसग़ीर के जो मुसलमान, इवन के गांधी वगैरह भी इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे और बहुत हद तक एग्रेसिव थे, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई, गांधी साहब भी जेल गए और बहुत सारे लोग भी, मौलाना जो जौहर बरादरान थे वो भी गए और बेशुमार लोग गए। मुसलमानों की ताकत को तो उन्होंने 1923 में तोड़ के पूरे मुस्लिम उम्मा को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। आप देख लें, पूरी ये जो अपना अरब स्टेट्स हैं टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो पहली बात का जवाब ये है कि मुस्लिम उम्मा को तो उन्होंने, उनका जो इत्तेहाद था, जो अलामत थी सल्तनत, वो तो ख़त्म हो गई। पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने जाते हैं। मैं देख रहा था कि अभी हाल ही में जापान जो है एक स्कॉलर है, रिसर्च स्पेस के जो है, जो स्पेस साइंस के ऊपर जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस सेक्टर को समझते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया जो है दैट विल emerge एज ए बिगर कॉम्पिटिटर टू जापान दैन चाइना इन स्पेस, क्योंकि जापान जो है वो फर्स्ट एवर पिन पॉइंट लैंडिंग करना चाहता है चांद के ऊपर इस जनवरी में। सो कहा जा रहा है कि जो स्पेस रेस है ये हीट अप हो रही है 2024 में, जिसमें जो मेन प्लेयर्स होंगे वो जापान, चाइना और इंडिया होंगे। पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? हमारी डायरेक्शन क्या है? हम क्यों इस मंजिल पे हैं? हमारे सियासतदानों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, एलीट ने क्या ऐसा किया है? हम क्यों ये डिजर्व नहीं करते? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। फरवरी 2022 में भारत पहला देश बन गया जिसके साथ यूएई ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया। यूएई 2022-2023 में भारत में निवेश करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। पीएम मोदी ने कई बार खुलकर यूएई और भारत के रिश्तों की बात की है। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग है जो आपसी भरोसे को दिखाता है। भारत और मिडिल ईस्ट अब अपनी मुद्रा में एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। इसके लिए मोदी नयान को भारत का सच्चा दोस्त कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।